अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर जमशीद अहमद यूपीएस बहादुरपुरा जोन राजवार से हूँ। आज भी हमारा टॉपिक फेस शोइंग है, जो हमने 7th क्लास की इंग्लिश टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा, आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। The sister-in-law retraced her steps and shot back. Bring her sister for your son then. The reference was obviously to my brother, and yet she had not understood the meaning of Greek beauty. मेरी भाभी उल्टे पांव वापस आ गई और उसने तीखे लहजे में जवाब दिया, तो फिर उसकी बहन को अपने बेटे के लिए ले आओ। इशारा साफ तौर पर मेरे भाई की तरफ था, और फिर भी वो इस यूनानी खूबसूरती वाली बात का मतलब समझ नहीं पाई थी। Alamdeen's mother was also our aunt, but to distinguish her from our own aunt, we called her washerwoman aunt. Sometimes when both the aunts would be seated together, we just called auntie to watch the fun, and both responded simultaneously. It made us burst into laughter. आलमदीन की माँ भी हमारी खाला थी, लेकिन हमारी अपनी खाला से उसको अलग बताने के लिए हम उससे दोबन खाला या वॉशर वुमेन आंट कहा करते थे। कई बार जब दोनों आंटीज एक जगह पर बैठी होती तो हम लुत्फ अंदोज होने के लिए सिर्फ आंटी कहते थे, तो दोनों जवाब देती थी और हम हंस पड़ते थे। For 3 or 4 days the new bride was pampered, but eventually she had to join in household chores. One day the washerwoman aunt brought her daughter-in-law along with her to fetch water. The daughter-in-law had a veil over her face right down the throat, a pitcher rest on her head, and a brand new pitcher on it. 3 या 4 दिन तक नई दुल्हन को बहुत लाड़ प्यार से रखा गया या लाड़ प्यार दिया गया, लेकिन आखिर उसे घरेलू कामों में शामिल होना पड़ा। एक दिन वो आंटी के साथ पानी लाने के लिए हमारे यहाँ आ गई। तो ये जो बहू थी, बहू ने पूरा अपनी गर्दन तक घूंघट रखा हुआ था। अपने सर के ऊपर उसने वो बर्तन रखा हुआ था, जो बर्तन बहुत ही खूबसूरत था। The well was near our house. People from far and near came there to fill their vessels. ये जो कुआं था वो हमारे घर के पास ही था, और लोग दूर दूर से आते थे वहाँ पे पानी भरने के लिए। Before going to the well, the 2 women came to our house, and the mother-in-law made the daughter-in-law touch the feet of my mother, my aunt, and my sister-in-law. All the 3 ladies of our house blessed her. May you and your husband live to a ripe old age. But after they left, they raised another ripple in the house. कुएं पर जाने से पहले वो दोनों औरतें हमारे घर आईं, और सास ने अपनी बहू से, मेरी माँ से, खाला और भाभी के पैरों को छुआया। हमारे घर की तीनों औरतों ने उसे दुआएं दी, तुम्हारी और तुम्हारे खावंद की लंबी उम्र हो। लेकिन उनके जाने के बाद हमारे घर में दूसरी रिपल खड़ी हो गई, दूसरी बहस या वबाल हम कह सकते हैं, खड़ा हो गया। The bride has such a lovely gait, like that of a peacock dancing. दुल्हन की चाल कितनी प्यारी थी, मानो मोर नाच रही हो। Mother and aunt were well-meaning women who appreciated others and also condemned where condemnation was called for. But my sister-in-law was young and did not like another being praised.
Peacocks are dark, but she is so fair. Praising her like this would amount to saying that a swan is dancing. माँ और खाला सीधी सादी औरतें थीं जो दूसरों की तारीफ करती थीं और नुक्ताचीनी भी करती थीं जहाँ नुक्ताचीनी की ज़रूरत होती थी। लेकिन मेरी भाभी जवान थी और उसे पसंद नहीं था कि दूसरों की तारीफ की जाए। मोर काले होते हैं लेकिन वो तो गोरी है। इस तरह की तारीफ करने का मतलब यह कहना होगा कि एक हंस नाच रहा है। Cut to the quick, the aunt said. What do we lose if we call a peacock white? ये जो इसकी खाला थी उसने कहा बहुत हमारा क्या बिगड़ेगा अगर हम मोर को सफ़ेद कह देंगे The sister-in-law kept quiet. Either she could not find a suitable reply or she did not think it expedient to prolong the argument. भाभी खामोश रही। या तो उसे कोई मुनासिब जवाब नहीं था उसके पास या वो बहस और ज़्यादा खिंचाई में लगा नहीं रहना चाहती थी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।